परमात्मा ने इन्हें हमसे अलग शरीर दिया है, तो स्वाभाविक है इनकी मन बुद्धि सब अपने से अलग है। पुरुष की अलग सोच होती है, नारी की अलग। तो जिसमें है ना ममता होती है, लज्जा होती है, सहनशीलता होती है, तो कुछ विशेष गुण बताए गए हैं। उन गुणों के कारण इनको नारी कहा जाता है। अगर ये होते हुए भी अगर जिसके अंदर ये गुण घटित नहीं होते ना, तो वो नारी नहीं बोली जाएगी। तो इनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि भाई जहां तक हो सके एक बार सहन करो। लेकिन जब वो सहन शक्ति जवाब दे दे, अपराध बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब ये बोलते हैं। वो 10 साल भी लग जाते हैं, 20 भी लग जाते हैं, ये सारी उम्र भी बेचारे नहीं बोलते कि चलो कुछ नहीं भाई, एक बार थोड़ी सी सहनशीलता ज्यादा होती है इनमें। तो आज बोल रहे हैं, तो आज भी सभी इनके साथ खड़े होना चाहिए। अब और कोई साथी एक हमारे बीच है, इंद्र मोहिंदर तार सिंह, लोकतांत्रिक जनता दल से हैं, हमारे बीच में यहाँ पहुंचे हैं जम्मू एंड कश्मीर से। उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। इंद्र मोहिंदर जी आए। धन्यवाद। मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ और कुछ 5-6 दिन से यहाँ हूँ, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पाया। मतलब कि मैं आप बोलूँ कि मैं आज ही आया और तुरंत यहाँ पे पहुँच गया, तो एक बहुत बड़ा झूठ होगा। मेरी अंतरात्मा ये नहीं मानेगी कि मैं झूठ हूँ। मेरे को ये नहीं मालूम कि मैं आज यहाँ पे किस हैसियत से हूँ। हम कोई सियासत करने नहीं आए यहाँ पे। मैं इंसानियत के नाते पे यहाँ पे हूँ या एक खिलाड़ी के नाते पे हूँ, क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी रहा। जम्मू कश्मीर की टेबल टेनिस और हॉकी की टीम्स को मैंने नेशनल में रिप्रेजेंट किया, और हमारी फैमिली के पूरे सब के सब, हमारे पिताजी से लेके बहन और सब 6 के 6 भाई जो है रियासत के लिए खेले, सूबे के लिए खेले। तो मेरे को ये नहीं समझ आ रही कि मैं किस नाते से यहाँ पे हूँ। लेकिन मेरा ख्याल सबसे बड़ा नाता जो मेरा है मेरी बहनों के साथ, मेरी बेटियों के साथ, वो एक खिलाड़ी का है, स्पोर्ट्स का है। मैं दाद देता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ इन बच्चियों को जिन्होंने ऐसी जिंदगी जो हमारे सामने लाई। पता नहीं कितने ऐसे केसेस हैं जो सामने आते ही नहीं, जो मैं कहता हूँ कि लोग घुट घुट के मर जाते हैं, लेकिन ऐसी चीजें सामने उजागर नहीं होती। मैं बहुत फख्र करता हूँ इन बच्चियों पे कि हमारी अपनी बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, कि इन्होंने ये सामने लाया। और एक दरिंदा, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहता कि उसका नाम लूं और अपनी जुबान खराब करूं, क्योंकि बहुत लोगों ने उसका नाम ले लिया। लेकिन दरिंदा दरिंदा ही रहेगा, चाहे उसका कोई भी नाम हो। उसके नाम का अगर मतलब निकालेंगे तो बहुत प्यारा नाम का मतलब होगा, लेकिन नहीं, उसका क्या फायदा ऐसे नाम का। बाकी मेरे को बड़ी हैरानगी हो रही है कि सरकार चुप क्यों है। ऐसी चीजें जो है, जब अभी एक माता जी ने बोला, जिक्र किया बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बचा तो सक नहीं रहे आप, तो पढ़ाना क्या है, आगे कैसे चलाना है, मेरे को तो समझ नहीं आ रही। अगर आपको समझ आ रही आप आके यहाँ पे बता दीजिए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं कि आप यहाँ पे आके बात कर सकें। कुछ मैं उनकी अपनी बच्चियां कहता हूँ, वो भी मेरी बहनें बेटियां हैं, जिन्होंने आके ये बोला यहाँ पे, ये तो पहलवान है, रेसलर्स हैं, ये पहले क्यों नहीं बोली। मैं एक पहलवान है, वो एक लड़की भी है। लड़की पहलवान होने का ये मतलब नहीं कि वो दबंग हो जाएगी। वो एक स्पोर्ट्स वुमन है, खिलाड़ी है। उसके अंदर जो आत्मा है वो एक औरत की आत्मा, लड़की की आत्मा है। वो कैसे इस अपना कर देगी, बोल देगी। हमारी बच्चियां गांव से आती हैं, देहात से आती हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, खास करके जो पहलवान हैं, ये सब लोग देहात से आते हैं। मैक्सिमम बहुत लोग हैं जो देहात से सिटी में आ गए, शहरों में आ गए, और वहाँ पे क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी होती है, थोड़े से अपना फैसिलिटीज अच्छी हैं,
तो वहाँ पे आके वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड हमारा जो है वो देहात का है। हम किसानों के बच्चे हैं। मैक्सिमम देखिए आप, बहुत कम लोग होंगे जो बड़े सरमायादारों के लोग जो है वो गेम्स में आएंगे, बड़े काम। आप दुनिया की कोई भी अपना खिलाड़ियों को उठा के देख लीजिए, बास्केटबॉल देखिए, टेनिस देखिए, फुटबॉल देखिए, सब आपको लगेगा, चाहे वो मेसी है, चाहे वो अपना क्या बोलते हैं रोनाल्डो है, आपको लगेगा कि कितनी मेहनत मशक्कत उन लोगों ने की है। वो लोग भी देहात से आते हैं, 18-18 घंटे खेलते रहते हैं। लेकिन मेरे को यही समझ नहीं आती कि भाई देहात से जो बच्चियां आती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, वो मेहनत कुछ लोग तो ये कहते हैं अपने लिए करती हैं, कुछ लोग कहते हैं सरकार उनको चलाती है, इनको खाना पीना देते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ और एक अपना उस परिवार से आता हूँ जहाँ पे सब लोगों ने अपना जम्मू कश्मीर सूबे के लिए खेला है, अपना योगदान दिया है। ऐसा कोई नहीं है। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना जो कैंप लगता है, उसमें रिफ्रेशमेंट के नाम पे वो खिलाड़ियों को दिया जाता है, और आधा जो है वो खा जाते हैं। ये लोग जो ऊपर बैठे होते हैं वो लोग आधा खा जाते हैं, और आधा ही शायद मेरा ख्याल खिलाड़ी को मिलता है। तो ये कहना कुछ लोगों का कि भाई ये पहले क्यों नहीं बोली, ये तो पहलवान थी, ये ऐसा कर देती, वैसा कर देती, और इनको सरकार खाना देती है, ये सरासर झूठ है। और मैं कह रहा हूं कि ये जो मुद्दा है, इसको डेविएट करने की कोशिश की जा रही है, मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो लोग जो ऐसे बोलते हैं, मैं कहता हूं क्या उनके घर में अपनी बच्ची भी ये चीज लेके जा सकते हैं कि अगर हमारी बच्ची के साथ ऐसा होता या हो जाए तो क्या होगा, क्या स्थिति होगी आपकी। मैं कहता हूं कि मेंटल स्टेटस क्या होगा, मानसिक आप पे क्या गुजरेगी। क्या ये आप लोगों ने कभी सोचा, यहाँ पे आके एक तो बाइट देने के लिए और किसी को खुश करने के लिए आप यहाँ पे आके बोल देते हैं कि ये तो कुछ नहीं है जी, ये पहले क्यों नहीं बोली, ये सब सरासर झूठ है। मैं कहता हूं कि कोई भी बच्ची, कोई भी औरत कभी इस मामले में ये झूठ नहीं बोल सकती, चाहे वो कोई भी किसी भी वर्ग से आती हो, कोई भी झूठ नहीं बोल सकती। हम इज्जत करते हैं। अभी एक गीत पेश किया 2 बहनों ने यहाँ पे, उसने बोला कि आदि शक्ति है। आप आदि नहीं, आप पूरी। अपने आप को कम मत समझिए, आप पूरी हैं। आपके बिना हम लोग अधूरे हैं, संसार अधूरा है। मातृशक्ति जो है उसका कोई जवाब नहीं। मैं थोड़ा सा भावुक हो गया हूं, लेकिन मैं यही मैसेज देना चाहता हूं इस मंच से। मैं यहां सियासत करने नहीं आया, मैं कोई ऐसे सियासी आदमी नहीं आया, चाहे मैं लोकतांत्रिक जनता दल का उपाध्यक्ष हूं, जो भी हूं। मैं यहाँ पे इंसानियत के तौर पे और एक खिलाड़ी होने के तौर पे यहाँ पे आया हूं। और जिन बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है, मैं उनमें अपनी बच्चियां देखता हूं, अपनी बेटियां देखता हूं, अपनी बहनें देखता हूं। मेरी अपील है सब लोगों से, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, जैसा बोला गया, जो नंबर हमें दिया है, शेयर किया गया है, ये ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में डालिए और उनको रिक्वेस्ट करिए कि इस नंबर पे आप इस नंबर को डायल करिए, ताकि बिल्कुल सही बोला गया, मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। मीडिया तो हमारी शायद सुनेगा भी नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है। तो सोशल मीडिया में एटलीस्ट कुछ नहीं, कम से कम हम लोगों में ये तो बता पाए कि है क्या। अभी तो कुछ लोगों को पता भी नहीं है। क्यों? जिनकी जिम्मेदारी ये है, जो जिम्मेवार लोग हैं, वो तो सामने होके अभी आए ही नहीं, उन्होंने इस पर डिबेट भी नहीं की। अगर डिबेट की भी है तो एक तरफा डिबेट की है। अगर इस बात पे डिबेट हो तो मेरा ख्याल है कि ये अगर यहाँ पे 100, 200, 250, 300 लोग बैठे हैं, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हों, लोगों को मालूम ही नहीं है आज। इसलिए जो नंबर दिया गया है, कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी जो है उसको निभाएं और उस नंबर पे डायल करें और लोगों को से आगाह करें कि उस नंबर पे आप उसको डायल करें, ताकि जो ये एक सच्चाई है ये लोगों के सामने आए। मैं इसको मुद्दा भी नहीं कहता, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा होता है कि किसी चीज को आपने बुलाना है, उसको मुद्दा कहा जाता है। ये मुद्दा नहीं, हमने बुलाना नहीं है। जो सच्चाई सामने है, जो आदमी, जो दरिंदा है, उसको जो लॉ ऑफ लैंड है, उसके तहत कानून है, जो संविधान है हमारे
मातृभूमि का, उसके हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए। हैरान हूं मैं, इतनी बड़ी आप पे तोहमत लगी, लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे। आप कह रहे हैं कि हमें कोई बोलेगा, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहता, कोई बोलेगा तो मैं रिजाइन करूंगा, कोई ऐसा कहेगा तो मैं ऐसा करूंगा। मैं तो, मेरे को तो इस बात पे कुछ समझ नहीं आती। मैं कहता हूं अगर थोड़ी सी भी इंसानियत होती, अगर आप सच्चे होते, आप कहते ये मेरा रिजाइन है और मैं तैयार हूं कानून को फेस करने के लिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्यों? जब आप WFI के जब चेयरमैन है या प्रेसिडेंट हैं, आप में लोग जो हैं, खिलाड़ी जो है, आपको एक पिता समान मानते हैं और पिता समान ही आपको लोग इज्जत देते हैं। तो अगर घर का पिता ही अगर ये काम करेगा तो मैं कहता हूं कैसे ये सब चलेगा। और मेरे ख्याल काफी लोग यहाँ पे भी बोलने वाले हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और यहाँ पे एक अभी चले गए, वो शायद बैठे थे यहाँ पे, वो बॉम्बे से आए थे, तो उनसे कुछ बातचीत हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि काफी दिनों से वो यहाँ पे इस धरने में बैठे हैं। मैं अपने आप को बड़ा अभागी समझता हूँ, अभागा हूँ कि जो यहाँ पे मैं पूरे तौर पे नहीं बैठ सकता। मैं एक आध दिन में वापस चला जाऊंगा। कल अगर मैं यहाँ पे दिल्ली में हो तो मैं जरूर आऊंगा और आप लोगों के साथ बैठूंगा। ये मेरा एक मतलब मेरी जिम्मेदारी है और उसको जिम्मेदारी समझ कर यहाँ पे आऊंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। और कोई